नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस बुक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली साइंस क्विज की। ओके, डेली साइंस क्विज की। तो इसमें जो टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि इसमें कुछ प्रश्न होंगे और वो प्रश्न होंगे ग्रीन प्लांट से रिलेटेड। जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो ग्रीन प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब आपको देना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सवाल है, तो सबसे पहले सवाल आता है, जीवित जगत का उत्पादक किसे कहते हैं? ठीक है, जीवित जगत का उत्पादक किसे कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है हरे पौधे। हरे पौधों को जो है जीवित जगत का उत्पादक कहा जाता है, यानी कि प्रोड्यूसर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। प्रोड्यूसर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड जो है वो ग्रीन प्लांट्स को कहा जाता है। अब इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न, पौधों को क्या और कहा जाता है? पौधों को क्या और कहने का मतलब पौधे को हम किस नाम से और दूसरे नाम से क्या पुकार सकते हैं उनके क्रियाकलापों के अनुसार। तो पौधों में जो क्रियाकलाप होती है वो होती है भोजन को स्वयं बनाने की। तो स्वयं बनाने के आधार पर हम पौधों को जो है स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी बुला सकते हैं, यानी कि इसका जो सही जवाब है वो है स्वपोषण। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उनको हम स्वपोषी भी कहकर बुला सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अमरवेल किसका उदाहरण है? ठीक, अमरवेल जो है वो किसका उदाहरण है? ग्रीन प्लांट्स का, नॉन ग्रीन का, तना का या जड़ का? ओके, स्टेम या रूट। गैर हरे पौधे का मतलब है नॉन ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पर जो गैर हरे पौधे लिखा है तो इसका मतलब है नॉन ग्रीन प्लांट्स। हरे पौधे यानी कि ग्रीन प्लांट, तना यानी कि स्टेम और जड़ यानी कि रूट। तो जो अमरवेल है वो है इनमें से किस चीज़ का उदाहरण? अमरवेल आपने देखी होगी, तो वो किस चीज़ का उदाहरण है? तो वो है नॉन ग्रीन प्लांट्स का। यानी कि जो अमरवेल है वो एक प्लांट है लेकिन वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। ठीक है, जो अमरवेल है वो स्वयं भोजन नहीं बना सकता है, वो जो अपना भोजन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, तो पेड़ पौधों का रंग जो है वो हरा क्यों होता है? ठीक है, पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है? तो सबसे पहले ऑप्शन है क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है क्लोरोफिल। जो पेड़ पौधों का जो रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। जिस प्रकार हम मनुष्यों में खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन भी हमारे शरीर में एक पिगमेंट है, इसी प्रकार क्लोरोफिल जो है वो भी उसमें एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उनका जो कलर है वो कैसा होता है? हरा होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधे के किस भाग में भोजन बनता है? पौधे के किस भाग में भोजन बनता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पत्ती। यानी कि पत्ती में जो है भोजन बनता है। फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट जो है वो लीफ को कहा जाता है, यानी कि पत्ती को कहा जाता है। पत्ती को हम रसोई घर भी कह सकते हैं पौधे का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न आता है, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? हाउ डू द प्लांट मेक देयर फूड? सो इसका जो जवाब सही जवाब है वो है प्रकाश संश्लेषण। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बना पाते हैं। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न है, पत्ती का सपाट भाग किसे कहा जाता है? पत्ती का सपाट भाग किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पेशियल। क्या है? पेशियल। पेशियल को जो है पत्ती का सपाट भाग कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में कैसे प्रवेश करता है? जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में पहुंचनी होती है, तो वो किस प्रकार उसमें प्रवेश करती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवेश कर पाता है।
इसके बाद प्रश्न आता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तब कौन सी गैस निकलती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑक्सीजन। यानी कि ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के द्वारा ली जाती है और ऑक्सीजन गैस जो है वो छोड़ी जाती है। ओके, इसके बाद जो लास्ट प्रश्न है वो है हरे पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान इनमें से किन की जरूरत, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके समय कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण में। तो वो हैं ये सभी, पानी, सूर्य और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ जो मिनरल्स होते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज का जो सवाल है वो ये है, पौधों की रसोई किसे कहते हैं। हमने आज ही इसी वीडियो में बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो आप बता सकते हो कि जो पौधों की रसोई होती है उसे मतलब किसे कहा जाता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।